नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं मुंबई के जाने माने पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी। मुंबई के, महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे रहे हैं जो सरकार के राजस्व की हानि किए हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से या संस्थाओं की मिलीभगत से किस तरह से देश को, समाज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही एक मुद्दे में है कलिना यूनिवर्सिटी का मुद्दा। अनिल गलगली जी ने इस मुद्दे को उठाया है कि किस तरह से सरकार की देखरेख में वहाँ के कर्मचारियों द्वारा, वहाँ के अधिकारियों द्वारा किस तरह से सरकार के राजस्व की हानि की जा रही है। इसी मुद्दे पर हम अनिल गलगली जी से यहाँ पर आज बात करने के लिए आए हैं। एडी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार। सर, ये असल में मुद्दा का है क्या कलिना यूनिवर्सिटी का, जरा विस्तार से आप मुझे बताइए। देखिए कि मुंबई यूनिवर्सिटी की जो कलिना कैंपस है, वहाँ पर उनकी बहुत सारी ज़मीन है। वहाँ पर 5 एकड़ ऐसी ज़मीन थी जिसे लेकर विवाद जारी है। इस ज़मीन को उन्होंने लीज पर दिया है 8 महीने के लिए, और जो लीज पर उन्होंने दिया है वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया है जिसका नाम है सिद्धेश इंटरप्राइजेस। जब इस तरह की ज़मीन का आप आवंटन करते हो, सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए जो कलेक्टर ने आपको ज़मीन दी है, सरकार ने दी है, वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए दी है। उन्होंने वहाँ पर फिल्म के लिए, शूटिंग के लिए जो परमिशन दी है, उसे लेकर पूरा विवाद जारी है। और कहीं ना कहीं तो इसमें जो सरकारी नियमों की अनदेखी की गई है, जो कानूनी सलाह नहीं ली गई है, और सबसे बड़ी बात है कि टेंडर निकाले बिना इस तरह एक निजी कंपनी को मेहरबानी करने का काम मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है। इसमें पार्किंग का और बहुत सारे मुद्दे आपने जो उठाए हैं, और क्या क्या है इसमें देखा जाएगा तो कि यह पूरा मामला ऐसा है कि जब ये ज़मीन को लेकर जब सिद्धेश इंटरप्राइजेस ने मुंबई यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा, तब उनकी जो काउंसिल की जो बैठक हुई, उस बैठक में तय हुआ कि जिस तरह से सरकार से हम इस तरह की ज़मीन जब देते हैं किराए पर, तो प्रतिदिन 50,000 रुपये का किराया लेते हैं और पार्किंग का चार्जेस अलग लेते हैं। तो ये बात हुई कि कम से कम 1 से 2 लाख या उससे अधिक की रकम ली जाए। तो यूनिवर्सिटी के काउंसिल ने जो बैठक में जो प्रस्ताव दिया था, उसे लेकर ये तय किया गया कि कुलगुरु के पास ये सब अधिकार दिए जाएंगे, और जो कुलगुरु है, जिसे हम लोग वाइस चांसलर भी कहते हैं, उन्होंने कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का काम था कि इस पूरे मामले का अध्ययन करे और किराया निश्चित करे। तो जब एक कमेटी की बनाई गई, तो उस कमेटी से एक मेंबर ने काम करने से इनकार किया, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर कुछ ना कुछ धांधली थी, गड़बड़ियाँ थी और आर्थिक व्यवहार को लेकर आशंका थी। तो एक मेंबर ने वहाँ से काम करने से इनकार किया। बाद में जो कमेटी की रिपोर्ट आई, उस कमेटी की रिपोर्ट ने ये तय किया कि जो 5 एकड़ की ज़मीन हमको देने वाले हैं कुल 8 महीने के लिए, तो पहले महीने के लिए उनसे हम लोग 3 लाख रुपए किराया ले, यानी 3 लाख रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए पहले महीने के लिए, और बाद में दूसरे महीने से वहाँ पर जो किराया है वो हम लोग 4 लाख रुपये ले। अगर 4 लाख रुपये के हिसाब से हम देखते हैं तो 7 महीने के करीब 20 लाख रुपये प्रति महीना और 1 करोड़ 40 लाख, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 55 लाख रुपये किराया आना चाहिए था। उसके अलावा जो पार्किंग को लेकर जो जनरेटर है, जो उनकी अलग अलग वैन्स है, प्रतिदिन 5,000 रुपये का तय निश्चित किया गया, जिसके चलते हमें 12 लाख रुपये मिलने थे, यानी 1 करोड़ 55 लाख और 12 लाख। ये पूरा का पूरा जो मामला कागजों पर मौजूद है। जब आरटीआई से जानकारी हमने निकाली, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद हमने ये निर्णय लिया है। बाद में जब हमने अध्ययन किया कि जो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस सिद्धेश इंटरप्राइजेस को पत्र लिखा गया, और उसके बाद उस पत्र के बाद सिद्धेश इंटरप्राइजेस ने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई कि इतना मैं किराया दे नहीं सकता हूँ, 20 लाख रुपए का जो डिपॉजिट रकम को अब कम किया जाए और जो किराया उसे भी कम किया जाए। लेकिन उसने कहीं पर भी कितना किराया कम होना चाहिए उसका कोई जिक्र नहीं किया। बाद में उस कमेटी की रिपोर्ट, बाद में उसका पत्र को लेकर वहाँ के जो उप रजिस्ट्रार है, उन्होंने एक नया प्रपोजल बनाया कि ये पैसा देने में वो असमर्थ है, और उन्होंने खुद अपने मुताबिक, यानी उसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत थी, उस किराए को जो 3 लाख रुपया था पहले महीने के लिए, उसे 1 लाख रुपया किया, और बाद में जो 4 लाख रुपया किराया मिलना चाहिए था उसे 2 लाख किया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को करीब 80 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। और जो पार्किंग को लेकर जो बात कही गई थी उसे निःशुल्क किया गया। ये तो हुआ हमें 80 लाख और 12 लाख का जो नुकसान। लेकिन अगर मूल प्रपोजल अगर हम उस पर गौर फरमाएं, तो निश्चित तौर पर उस पर काम होता तो यूनिवर्सिटी को करीब 5 करोड़ रुपए मिलते। कहीं ना कहीं तो अधिकारियों की मिलीभगत से
उस ठेकेदार को मदद करने के लिए सरकार के नियमों की अनदेखी करके इस तरह से बड़े पैमाने पर 5 करोड़ का नुकसान राजस्व का यूनिवर्सिटी को उठाना पड़ रहा है। तो इसमें यूनिवर्सिटी के स्टाफ, कुलगुरु और रजिस्ट्रार वगैरह, क्या इन सारे लोगों की मिलीभगत इसमें दिखाई दे रही है साहब? देखिए कि जो पत्र तो अभी क्लियर कट है, उसमें कुलगुरु की साइन है, ऊपर रजिस्ट्रार की साइन है, कई अधिकारियों की साइन है। तो हमने उस पूरे मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कमेटी का गठन करे और तय करे किस तरह का नुकसान हुआ है और उस नुकसान को कैसे वसूल किया जाए। और जो भी इसमें शामिल होगा, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या उस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का ठेकेदार, उन लोगों पर कानूनन कार्रवाई करके जो नुकसान यूनिवर्सिटी का हुआ है उसे वसूल करने के लिए सरकार पहल करे। अच्छा, ये सिद्धेश इंटरप्राइज जो है, ये कौन है? असल में इसका काम क्या है? देखिए, सिद्धेश इंटरप्राइजेस एक निजी कंपनी है जो फिल्म की शूटिंग करती है। अभी इसके बारे में इतनी जानकारी तो उस आरटीआई में नहीं थी, तो उसे लेकर अभी ये जांच का विषय है कि सिद्धेश इंटरप्राइजेस का किससे रिलेशंस है, कौन उसके साथ मिले हुए हैं, उसकी कोई राजनीतिक कनेक्शन है क्या। अगर मामले की जांच होती तो पूरा का पूरा मामला सामने आ सकता है। ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली जी, जिन्होंने इतने बड़े भ्रष्टाचार का आप आकलन लगा सकते हैं कि इतने बड़े भ्रष्टाचार को इन्होंने उजागर किया है और मुंबई में सैकड़ों की तादाद में इन्होंने अब तक ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट इनका जो है पूरे हिंदुस्तान में नाम है। और इस मामले में जो इन्होंने कट टू कट आंकड़े के साथ जो इन्होंने बताया है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के स्टाफ, सरकारी विभाग के अधिकारी जो भी इसमें हैं, यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी लोग हैं, सारे लोगों की कहीं न कहीं मिलीभगत है। ये ऐसी बंदरबाट है कि सरकार के खजाने में ना जाकर के ये सारा पैसा इन लोगों के घर में, इन लोगों के पॉकेट में पहुंचे, ऐसी इन्होंने व्यवस्था की है कि एक दूसरा बोलता है कि हम दे नहीं पाएंगे, दूसरा उसी की सिफारिश करता है एक स्टाफ कि नहीं दे पाओगे तो हम इतना कर देते हैं। मतलब आधा एक तिहाई तक ला करके उस चीज़ को खड़ा कर दिया जा रहा है और राजस्व को आपस में, ये बंदरबाट इसे ही कहते हैं कि आपस में ही बांटकर ये स्टाफ और ये अधिकारी, ये कर्मचारी खा जाना चाहते हैं और कंपनी को कई गुना फायदा पहुंचाने की इसमें भरपूर कोशिश की गई है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश रह जाए। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क करिए। हम आपकी हर उस आवाज़ को शासन, प्रशासन और जनता तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे जिसे आप अभी तक किसी से कहने में संकोच कर रहे थे, शर्मा रहे थे या डर रहे थे। आपकी उस आवाज़ को हर वो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी और आम लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू।